श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 17 नवंबर। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। महाराज श्री इन पृष्ठों में भक्ति के संबंध में चर्चा कर रहे हैं और विषय भी, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग पर बोल रहे हैं, तो ऐसी सुंदर सुंदर बातें है ना। अभी 16 नवंबर का किया, तो इसका 17 नवंबर का भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो इसको भी आज कर लेते हैं। कह रहे हैं कि राधा जी का जो प्रेम है, तो उस प्रेम की आज के पृष्ठ में महाराज श्री समझाएंगे। ऐसा प्रेम होता है, प्रेम में ऐसे ऐसे भी होता है, इसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं कि भक्ति की रीति ही अटपटी है। तो अटपटी कैसे है वो आज देखेंगे, आज के पृष्ठ में, 17 नवंबर के पृष्ठ में। तो आदर्श परायणता आज का शीर्षक है। आदर्श परायणता मतलब परायण होना, जैसे हम भगवत परायण हैं कि हम संसार के परायण हैं। परायण का मतलब एक तरह से उसका आश्रय ले रहे हैं, उसी का ही चिंतन कर रहे हैं, उसी में ही रचे पचे हैं। तो परायणता कौन सी आदर्श है? आदर्श परायणता में तो ये कहा जाएगा कि भाई भक्ति जो है, पर भक्ति में भी हम देखेंगे कि उसमें भी जो आज का पृष्ठ है उसको महाराज कह रहे हैं कि ये आदर्श परायणता है। महाराज के शब्दों में सुनिए। सबसे पहले तो लौकिक परायणता के बारे में बता रहे हैं। लोग भजन तो भगवान का करते हैं, किंतु चाहते हैं संसार। भजन का फल वे धन, आरोग्य, पुत्र आदि चाहते हैं। भगवान की बात तो दूर है ना, भगवान से चाहते हैं वो तो ठीक है। महाराज कह रहे हैं कि मेरे पास, यानी लोग संतों के पास भी जब जाते हैं तो देखो क्या होता है। एक दृष्टांत दे रहे हैं। मेरे पास लोग आते हैं, हम पूछते हैं कि भाई कैसे आए, है ना, तो कहते हैं कि केवल आपका दर्शन, आपकी सेवा करने आया हूँ। तो मतलब कि वो छोड़ के आ गया घर, तो घर छोड़ के आ गया है, देख रहे हैं ना, झोला झंडी। तो कह रहे भाई कैसे आए? तो बोले सेवा करने आया हूँ। तो बोले कि घर में कौन कौन है? तो अब वो जो है सेवा के बदले में क्या चाह रहा है? घर में कौन कौन है? बोले ये पूछने पर परिवार का वर्णन करके कहते हैं कि एक कन्या है, विवाह योग्य हो गई है, उसके विवाह के लिए 5,000 रुपये की आवश्यकता है, इसलिए तो मुझे आना पड़ा है ना। तो सोचा कि भाई ऐसे तो 5,000 मिलेंगे नहीं, तो थोड़ी सेवा कर लेंगे आश्रम में रह के, और फिर अपना है ना ले लेंगे 5,000। तो कह रहे हैं कि आपका दर्शन, आपकी सेवा करने आया हूँ। तो जब पता लगा है कि भाई क्या है स्थिति, तब ये असलियत बात निकल आई, है ना। तो यह या ऐसी ही कोई दूसरी सांसारिक मांग या संसार के परायण होना है। भगवत परायण अथवा संत के परायण होना तो यह नहीं है। अतः भजन करो, पर वह भी अपने किसी स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए भजन करो। अच्छा, तो इसके लिए सबसे बढ़िया है कि कोई ऐसा दृष्टांत दे दे। अब वो महाराज श्री दृष्टांत क्या, राधा जी का जो है जीवन वो तो अद्भुत है, तो वही महाराज श्री ले रहे हैं प्रसंग। एक बार श्री कृष्ण चंद्र अन्य किसी गोपी के यहाँ रात्रि व्यतीत करके श्री राधा रानी के यहाँ सवेरे पहुँचे। अब देखिए, रात्रि भर वहाँ रहे अन्य गोपी के पास, तो इधर क्या स्थिति थी कि जब तक श्री कृष्ण आए नहीं थे, श्री राधा उनके वियोग में व्याकुल थी, रुदन क्रंदन है ना कर रही थी, व्याकुलता। किंतु श्री कृष्ण चंद्र को आते देखकर, अब जब वो पहुंच रहे हैं, है ना, वे अत्यंत क्रोध में भर गई। रूठ कर उन्होंने द्वार बंद कर लिए।
अब ललिता जी ने तो देखा कि भाई रात भर दुखी थी और अब स्वयं ठाकुर जी आ गए हैं और अब ये द्वार बंद कर लिया, तो ये तो बड़ी विचित्र लीला हो रही है। तो ललिता जी ने सोचा कि इनको थोड़ा समझा दें, तो उन्हें समझाने लगी। सखी, ललिता जी कह रही है राधा जी को, हे सखी, तुम तो नंद नंदन की सर्वश्रेष्ठ प्रेम की मूर्ति हो। प्रेम का आदर्श संसार तुमसे सीखेगा। प्रियतम के सुख में तुम्हें सुखी होना चाहिए, है ना। यदि माधव को कहीं और किसी के द्वारा सुख प्राप्त होता है तो तुम्हें अप्रसन्न क्यों होना चाहिए। तो ललिता जी जान गई कि भाई ये क्यों रूठ रही है, क्यों द्वार बंद कर दिया, क्यों क्रोध में आ गई। पर अब स्वयं ललिता जी को मतलब समझाना पड़ रहा है ना कि भाई उनको चलो उनके सुख में सुखी हो जाओ। वो रात को वहाँ किसी अन्य गोपी के पास रहे तो प्रेम का आदर्श तो आपसे सीखेगा ना संसार, और आप ही जब इस प्रकार कर रही हो, है ना, तो वो तो ठीक नहीं है। तो यदि माधव को कहीं और किसी के द्वारा सुख प्राप्त होता है तो तुम्हें अप्रसन्न क्यों होना चाहिए। तुम्हें क्रोध तो आना ही नहीं चाहिए। तुमने जो ये द्वार बंद कर दिया है ठाकुर जी के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब राधा राम जी का जवाब जब आप सुनेंगे आश्चर्यचकित होना पड़ता है। इसलिए अंतिम में कह रहे हैं महाराष्ट्र की भक्ति की रीति ही अटपटी है। क्या कह रही है राधा रानी। श्री राधा रानी बोली कि ललिते, मैं इसलिए रुष्ट तथा दुखी नहीं होती हूँ कि प्यारे मेरे पास नहीं आए और इससे मुझे सुख नहीं मिला, है ना। राधा रानी बोली कि ललिते, मैं इसलिए रुष्ट तथा दुखी नहीं होती हूँ कि प्यारे मेरे पास नहीं आए और इससे मुझे सुख नहीं मिला, है ना। क्योंकि ललिता बता रही कि भाई वो और कहीं सुख हो गया उनको, तो तुमको क्यों अप्रसन्न होना चाहिए। बोले कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरा जो रुष्ट होना है, दुखी होना है, वो इसके कारण नहीं है जो मेरे पास नहीं आए, है ना, मुझे सुख नहीं मिला। तो ललिता जी को तो यही लगा। बोले तो फिर क्या कारण है, तब आपके दुखी होने का क्या कारण है। तब कारण बता रही है राधा रानी। कह रही है कि मैं प्रियतम की नस नस पहचानती हूँ। मुझे पता है कि मेरे पास आए बिना उन्हें कितनी व्याकुलता, कितनी पीड़ा होती है। लेकिन लोग तो अपना सुख, अपना स्वार्थ देखते हैं, अपने आनंद के लिए इन्हें रोक लेते हैं। अच्छा, और इनकी विशेषता देखिए श्याम सुंदर की। और ये श्याम सुंदर इतने कृपालु, इतने मृदुल चित्त, इतने संकोची हैं कि जहाँ प्रेम का किंचित लेश, किंचित छाया भी है, भाई आखिर में जिसने भी उनको रोका, है ना, तो वहाँ कुछ तो है ही है प्रेम, पर वो किंचित लेश, किंचित छाया भी उनको दिखी, है ना। तो ये इतने कृपालु, इतने मृदुल चित्त, इतने संकोची है कि वहाँ उस हृदय की पुकार को ये अनसुनी नहीं कर पाते। यानी स्वयं कष्ट सह लेंगे, है ना, क्योंकि स्पष्ट कह दिया राधा रानी ने कि मैं इनकी नस नस पहचानती हूँ। मुझे पता है कि मेरे पास आए बिना उन्हें कितनी व्याकुलता, कितनी पीड़ा होती है। पर अब देखिए कि जहाँ बिल्कुल प्रेम का, है ना, किंचित लेश है या किंचित छाया भी है, तो उसके हृदय की पुकार को भी ठाकुर जी अनसुनी नहीं कर पाते और वो अपनी व्याकुलता को, अपना वो जो है पीड़ा को, उसको सहन कर रहे हैं। पर वो जो है रोक रही है ना, वो दुखी न हो जाए, तो उसके लिए इतने संकोची है। नहीं तो उसको कह सकते हैं कि भाई आज तो मैं नहीं आऊँगा, पर नहीं, ऐसा नहीं करते, अनसुनी नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, रुक जाते हैं। तो स्वयं व्याकुल रहते हैं, मेरे पास आने को इनका हृदय छटपटाता रहता है, और फिर भी उसे सुख देने के लिए वहीं रुके रहते हैं। तो मेरे कष्ट का कारण तो यह है। परम पूज्य महाराज श्री ने हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के बारे में बताया कि उनकी धर्मपत्नी रूठी हुई थी। तो सुबह का समय था, काफ़ी व्यस्त थे, बहुत लोग मिलने आ गए थे और हमारे हनुमान प्रसाद जी पोद्दार लगे हुए थे, है ना, क्योंकि जो लोग आ गए थे उनका समाधान करना, उनका वो जो भी जिस कार्य के लिए आए थे। तो महाराज जी को ये समझ में नहीं आया कि ये जो माता जी है वो क्यों रूठी हुई हैं, है ना, उनकी धर्मपत्नी। तो उनकी बेटी से पूछा कि कोई चीज़ की आवश्यकता है क्या, कोई जैसे साड़ी है या कोई चीज़ है जिसके लिए कहा होगा और वो लाए नहीं होंगे,
इसलिए तुम्हारी माँ रूठ गई है क्या? अरे वो बेटी बोली कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि हमारी माँ इस प्रकार रूठे किसी चीज़ के लिए। बोले कि हमारी माँ तो इसलिए रूठी हुई है कि सुबह से ये उठे हुए हैं, है ना, ना इन्होंने ब्रश किया, ना अभी कुछ मतलब अपना सुबह की क्रियाएं की, और ये अपना इन लोगों में लगे हुए हैं, है ना, और इनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो उनके दुख में उनकी व्याकुलता देखिए, ठाकुर जी व्याकुल हैं तो उनका हृदय छटपटाता रहता है, और फिर भी वो गोपी को सुख देने के लिए वो रुके रहते हैं। ये राधा जी के कष्ट का कारण है। अब महर्षि अंत में कह रहे हैं कि ये आदर्श परायणता है। प्रिय के कष्ट को मिटाने के लिए उन्हें सुखी करना भले न हो, उनका कष्ट किंचित कम हो सकता हो, तो उसके लिए हम अपने को नरक में लाख लाख वर्ष रखेंगे। इसलिए वहाँ जो नारद भक्ति दर्शन में बहुत ही महर्षि का प्रसिद्ध वो है गोपियों का कि ठाकुर जी को सिर दर्द हो रहा है, और नारद जी ने पूछा कि भाई क्या बात है, क्या है ना, तो बोले कि ऐसे ऐसे है। तो बोले कैसे दूर होगा, आप ही बताओ। तो बोले कि कोई हमारा प्रेमी अपने चरणों की रज दे दे तो हम उसको लगा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो अब महाराज वो वहाँ गए रुक्मिणी के पास, सत्यभामा के पास, है ना, दुनिया भर की वो जो देवियाँ थी। अब सब कहे कि ये कैसे होगा, है ना, इसमें तो पाप लगेगा, वो हम अपने चरणों की रज देंगी, ये तो पाप का कार्य हो गया ना, ये कोई पुण्य का कार्य थोड़ी है, ऐसे थोड़ी होता है। अब लौट आए, है ना। नारद जी बोले कहीं मिली नहीं चरण रज, आपके प्रेमी तो हम सब द्वारिका में ढूंढ आए। बोले नहीं नहीं, तुम वहाँ जाओ, है ना, व्रज में जाओ, व्रज में जो है तुमको। और जैसे ही गोपियों को पता लगा कि ऐसे ऐसे नारद जी इस कार्य के लिए आए हैं, है ना, बोले जितनी चाहिए ले लो। तो ये महर्षि कह रहे कि ये आदर्श परायणता है कि प्रिय के कष्ट को मिटाने के लिए उन्हें सुखी करना भले न हो, उनका कष्ट किंचित कम हो सकता हो। सुखी तो वे तभी होंगे ना जब गोपियाँ उनसे मिलेंगी, पर अभी तो जो सिर का दर्द है ना तो वो कम हो जाएगा। तो बोले अगर वो भी कम हो सकता हो तो उसके लिए हम अपने को नरक में, तो नारद जी ने साफ कहा, हाँ, बोले कि जो तुम कर रही हो इससे तुमको पता है क्या होगा, तुमको नरक में जाना पड़ेगा। बोले कि हमको उसकी परवाह नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं महर्षि, अगर ठाकुर जी का शरीर का, है ना, सिर का दर्द कम हो रहा है तो हम अपने को नरक में लाख लाख वर्ष रखेंगे। पर तो ये कह रहे हैं कि भक्ति की रीति ही अटपटी है। आज के 17 नवंबर के अंतिम वाक्य में, है ना, अंतिम पैराग्राफ में परम पूज्य महाराज श्री मतलब इस पृष्ठ में जो बात बताई है, तो बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये तो बिल्कुल अटपटा है ना। श्री राधा को दृढ़ निश्चय है कि श्री कृष्ण उनके समीप आए बिना सुखी होते ही नहीं हैं। तो ये तो चलो, है ना, ये जो प्रसंग है उसकी बात है, और हमको क्या सीखना है वो अंतिम पंक्ति में है। क्या? भक्त के लिए ऐसा दृढ़ विश्वास अपेक्षित है। भक्त के लिए ऐसा दृढ़ विश्वास अपेक्षित है, मतलब हमारे हृदय में पक्का हो जाए कि भाई अब ये लाला को, है ना, लाड लड़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वो जो आई थी ना हमारे अवधूत जी की मीरा, तो बोले कि कई बार मतलब फ़ोन आता है, अवधूत जी कहते हैं कि क्यों, क्या बात है, क्योंकि ये तो गुरु है ना, तो इसने स्वयं ने दीक्षा ली है, और चूँकि इनके ये पुत्र हैं, कन्हैया जो है वो मीरा के पुत्र है, वात्सल्य भाव है। तो बोले कि हमको भी मंत्र दो और इनको भी मंत्र दो, तो उनको भी मंत्र दिया है। तो ये दोनों के गुरु हैं। मीरा के भी गुरु है और वो लाला के भी गुरु है। तो अब वो लाला वहाँ रूठता है, क्योंकि वो माँ के और बेटे के बीच में चलता रहता है, जैसे हमारे मनोहरी और मोनू, है ना। तो अब जो है क्या है कि वो कहती है वहाँ फ़ोन पे कि वो रूठ के और वहाँ छत पे बैठे और मान ही नहीं रहे। अब आप गुरु हैं, आप उसको समझाइए। तो अब फिर फ़ोन पे जब बोलते हैं तब ये जो है लाला जो है वो अपना, तो ये चलता रहता है। तो कह रहे हैं कि भक्त के लिए ऐसा दृढ़ विश्वास अपेक्षित है। अब वो कोई कहेगा कि ये क्या है ना, फ़ोन किया जा रहा है कि आपके चेला है ना, वो कोई चैतन्य थोड़ी है, वो तो जड़ है, ऐसा थोड़ी है। भक्त लोग उसको जड़ थोड़ी मानते हैं। भक्त लोग तो
जैसे अपना खाना पीना सोना रहना है ना, तो उससे भी ज़्यादा लाला का। बिस्तर वगैरह गीले कर देते हैं, बता देते हैं। हाँ, इस लीला का। तो वो हमारी सपना भेजा ना वीडियो, हाँ, खस का जो बंगला और क्या क्या ठाकुर जी के ठाट बाट, तो बड़ा अद्भुत है भक्तों का जो भाव है। तो यही अंतिम पंक्ति में महर्षि ये कह रहे हैं कि भक्त के लिए ऐसा दृढ़ विश्वास अपेक्षित है ना, उनको स्वयं को भक्त को समझ में आवे। और वो इतना बड़ा वेदांती हमारा अलीगढ़ वाला, वही जो हाँ कई वर्षों से इधर नहीं आए, तो गजब हो गया वो वेदांती पूरा का पूरा। वो ठाकुर जी को लेके सोता है और बोले ठाकुर जी छेड़छाड़ करते हैं रात को। हाँ, मनीष के गुरु माता और गुरु मनीष तो कुछ नहीं है। पुस्तक पढ़ी थी। हाँ, अभी बहुत दिन हो गए थे तो नाम नहीं याद आ रहा, पर अद्भुत है। तिलक लगाने लगा महाराज। अरे महाराज सखी बड़ी डोल रही है वृंदावन में दीदी।